आज के ज़माने में ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि हम लोग चीज़ें देख देख के हैरान हैं। मन में कई बार एक ही चीज़ आती है कि आखिर इस चीज़ की प्रेरणा मिली कहाँ से होगी। अगर कोई भी चीज़ विकसित होती है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर उस चीज़ को विकसित करने की कल्पना सबसे पहले उस इंसान को कैसे और कहाँ से मिली होगी। दोस्तों, यही सब सवालों के जवाब शायद आपको आज के इस वीडियो से मिल सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिससे ये समय की घड़ी निगल ली। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप लोग। एक ऐसी जगह जो कि आज के जमाने से कई ज्यादा विकसित थी। शायद उस जमाने के लोग, उस जगह के लोग हमसे 1000 गुना आगे थे और शायद वहीं से सारी प्रेरणा हम लोगों ने आज लिए हैं और ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं एटलांटिस शहर की। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एटलांटिस शहर के बारे में जरूर सुने होंगे, लेकिन जिन जिन ने नहीं सुने हैं, आज मैं उन लोगों को एक ऐसी कमाल की जानकारी देने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और मैं हूं जिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एटलांटिस शहर की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इस जानकारी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यह जानकारी पूरी दुनिया को मिली कैसे। 360 बीसीई में एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था प्लाटो। उन्होंने अपनी 2 रचनाओं में, जिसका नाम था टाइमियस और क्रिटियास में, एटलांटिस शहर का वर्णन करते हुए यह बताया कि उस जमाने का यह शहर आज के जमाने से बहुत ज्यादा विकसित था। 360 बीसी में प्लाटो ने लिखा था कि एटलांटिस शहर अटलांटिक महासागर के बीच में कहीं स्थित था। कह सकते हैं कि एक तरह का यह आइलैंड था और लगभग ये दुनिया में हुआ करता था 1 मिलियन साल पहले, मतलब 10 लाख साल पहले। वहां के लोग, वहां की जो जगहें थी और वहां की जो टेक्नोलॉजी थी, ये आज के जमाने से बहुत आगे, कई गुना ज्यादा विकसित थी। उस जमाने के जो वहां पे घर हुआ करते थे वो सोने, हीरे, मोती ये सब से बने हुए रहते थे। कुछ ऐसे धातु भी होते थे जो आज की दुनिया में हम समझ नहीं पाते और जो शायद सोने, हीरे या फिर प्लेटिनम से भी ज्यादा बेशकीमती होंगे, बहुत कीमती हो सकता और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोहिनूर से भी ज्यादा कुछ विकसित उस जमाने में कोई हीरा रहा होगा। दोस्तों, उस जमाने में माना जाता है कि कई ऐसी उड़न तश्तरी, कई ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें या फिर कहो कि टाइम मशीन भी थी, जिसकी मदद से ही लोग समय के आर पार ट्रैवल कर लेते थे। मतलब हमसे बहुत ज्यादा आगे था वो टाइम। बिल्कुल, बहुत ज्यादा आगे। और माना जाता है कि उस शहर की जो सुरक्षा थी वो खुद समुद्र के देवता ओसाइडन करते थे। समुद्र के देवता ओसाइडन हुआ करते। ये ग्रीक जो गॉड होते हैं, ग्रीक गॉड, जैसे हमारे देवता होते हैं समुद्र देवता होते हैं, वैसे ही ग्रीक जो होती है, ग्रीस जो होता है ना, तुम कंट्री जो है, वहां पे ग्रीक माइथोलॉजी चलती है। ऐसे और भी कंट्रीज हैं। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर समुद्र के देवता का नाम है ओसाइडन। वो उस शहर की रक्षा करते थे। मतलब उस शहर की बातें अलग होगी। वहां के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। एकदम खूबसूरत शहर था। उन्होंने, प्लाटो ने अपनी दोनों रचनाओं में शहर का वर्णन करते हुए ये बताया कि उस जमाने के लोग इतने ज्यादा विकसित थे कि अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह गायब करके भी पहुंचा सकते थे। ये तो मतलब हमारे माइथों में ऐसा है कि जैसे देवता होते थे वो गायब होके यहाँ से वहां पहुंच जाते थे, मतलब वैसा वाला कुछ सिस्टम है। लेकिन वैसा सिस्टम नहीं था। अब मैं आगे बताता हूँ कि ऐसा सिस्टम शायद क्यों नहीं था। जब ये दुनिया, जब उस जमाने की दुनिया के लोग, जो मतलब एटलांटिस शहर के लोग थे, इतने ज्यादा विकसित हो गए तो उनके अंदर घमंड आ गया। उन लोग ड्रिंक करने लगे, अल्कोहल पीने लगे, शराब पीने लगे, अय्याशियां करने लगे। उनके पास जो उस समय की मुद्राएं होती थी उसको बेधड़ल्ले से उड़ाने लगे। किसी चीज की टेंशन नहीं रह रहे थे। अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं, अपनी पीढ़ियों की तरफ ध्यान नहीं, बस अपनी जिंदगी जिए जा रहे थे। पाप बढ़ रहा था, क्राइम बढ़ने लगे। ये सब चीजें देखकर समुद्र के देवता ओसाइडन को देखा नहीं गया, मतलब सहन नहीं हुआ, गुस्सा आ गया, गुस्सा आया
चेतावनी उन्होंने दिए, लेकिन फिर भी उनकी बातों को किसी ने नहीं समझा। और फिर सिर्फ एक रात में, अपने गुस्से की वजह से सिर्फ एक रात में पोसाइडन ने पूरे अटलांटिस शहर को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया मतलब उन्होंने अपने अंदर ले लिया होगा, समुद्र के अंदर ले बिल्कुल, लिया होगा। एक रात और एक दिन में इतना भयंकर तबाही मची कि पूरा अटलांटिस शहर गायब हो गया। और माना जाता है कि अटलांटिक महासागर जो है उसके अंदर कहीं चला गया होगा। मतलब अगर खोज करना चाहे तो शायद उसके अंदर से कुछ ना कुछ चीजें निकले। किए, बहुत सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर खोज किए, बड़े बड़े रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, बड़े बड़े ग्रीक फिलोसोफर आए जो अटलांटिस शहर के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो उनकी मर्जी नहीं होगी जो देवता है समुद्र के। नहीं, आगे और सुनो, आगे और केस है कि जब इसका बिल्कुल किस्सा बंदी होने वाला था, लोग इसे एक मिथक मानने ही वाले थे कि ये सिर्फ एक कहानी है, मतलब माइथोलॉजी मान के बंद करने ही वाले थे, कि 2015 में एक टीम थी, शायद अमेरिका की टीम, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी की टीम, वो खोज करने के लिए गई अटलांटिक महासागर के अंदर में, तो उन्होंने सचमुच का एक महल पाया। मानो कि एक पूरा की पूरा शहर समुद्र के अंदर बस गया हो, धस गया हो। अब इतने पुराने की जो तुम बात कर रही हो, उसमें सोचने वाली बात यह है, मैं तुमको बताऊं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि वो बहुत उन्नत थे हमसे, बहुत आगे थे। वहां पे ईंट के घर नहीं होते थे जो ईंट गल जाएगी। अब सोना चांदी प्लेटिनम, वो थोड़ी गलेगा। कॉपर, प्लेटिनम और पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे धातु जो आज हम समझ ही नहीं सकते, जो हमको खरीदने के लिए इतना करोड़ों लगता है, वो उनका घर हुआ करता था वैसा। अब लोग कैसे समझे कि अटलांटिस ही हो सकता है? क्योंकि प्लाटो ने जो दोनों अपनी रचनाएं थी उसमें वर्णन किया था कि उनके जो घर होते थे, उनकी जो प्रतिमाएं होती थी, उनके जो मंदिर होते थे, वो कुछ ऐसी धातुओं से बने रहते थे जो हम समझ नहीं सकते कभी। और जब वो नीचे उनको मिला शहर, वहां पे जो दीवार मिली, मंदिर मिले, वहां के मंदिर की प्रतिमाएं मिली, उनके धातुओं को भी वो समझ नहीं पाए। कंपैरिजन हुआ तो समझ में आया कि ये अटलांटिस शहर हो सकता है। जब बहुत ही उसका अच्छे से छानबीन की गई तो पता चला कि ये बहुत खूबसूरत था। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं मिली जो आज के जमाने के स्पेसशिप, एरोप्लेन से, और कुछ ऐसे ऐसे यंत्र जो आज हमने देखे भी नहीं है, उनकी प्रतिमाएं वहां पे थी। शायद जो फ्यूचर में दिख जाए, मतलब वो लोग यूज करते थे, और ऐसी भी चीज यूज कर रहे थे जो आज तक हम कभी इमेजिनेशन में ला ही नहीं पाए। कंप्यूटर तो बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन हमारे जमाने में मतलब एरोप्लेन और वैसी चीजें मतलब आ चुकी है, तो शायद वैसी चीजें भी धीरे धीरे करके और 1000 साल बाद या करोड़ साल बाद वापस आ जाए, वो भी बिल्कुल। और इसी के ऊपर एक बहुत ही गहरा टॉपिक है कि एंशिएंट एलियंस नाम से। एंशिएंट एलियन बहुत फेमस एक टॉपिक है, और बड़े चैनल कुछ हैं, उन्होंने ये टॉपिक को कवर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैंने सोचा हूँ कि एंशिएंट एलियन के बारे में मैं अपने वीडियो में बताऊं, ब्लडी टेक्स्ट में। एंशिएंट एलियन में आप लोगों को ये समझ में आएगा, ये सोचने पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे कि क्या भगवान ही है वो जिन्हें हम एलियन कहते हैं। हाँ, कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि एलियन मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों ने, जैसे मैंने जितना पढ़ा मुझे इतना पता है, जो एलियन होते हैं फॉरेन होते हैं, फॉरेन जो हम कहते हैं ना, फॉरेन पार्टिकल्स हम बचपन में पढ़ते थे, ऐसी कोई चीजें जो हमारी बॉडी से बिलोंग नहीं करती है वो हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल हो गई। वैसे ही जो चीज हमारे देश से बिलोंग नहीं करती वो चीज फॉरेन कंट्री की हो गई। वैसे ही एलियन होते हैं जो हमारे इस ग्रह से बिलोंग नहीं करते हैं, वो हो जाते हैं एलियन। एलियन को खुली आंखों से किसी ने तो देखा नहीं है, देखा भी होगा तो बताता नहीं है क्लियर, आज तक कोई सामने नहीं आया। भगवान को भी ऐसा किसी ने भी खुली आंखों से देखा नहीं है और ना ही बात किया, और जिसने देखा भी होगा वो बताने लायक नहीं बचा है या फिर बताता नहीं है क्लियर। हाँ। तो आप एक भगवान मुद्दा, को सपना में देख सकते हैं, उनको क्लियर आप नहीं देख सकते। हाँ। मैं ये मान ही नहीं सकती कोई भगवान को मतलब साक्षात क्लियर देख सकते, क्योंकि जो देखेगा वो जल के वहीं भस्म हो जाएगा। क्योंकि एक इमेजिनेशन, अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो हम देखते हैं एलियन की बड़ी बड़ी आंख, हाँ। पतला सा शरीर, बड़ा मुंह, ग्रीन कलर के वो तो फिल्मों से आई हुई हैं, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की फिल्मों से आई हुई हैं। देखा तो किसी ने भी ऐसा क्लियर नहीं है, वो तो बनाया है, वैसी रचना कर दिया कि हाँ ऐसे होते होंगे, शायद होते होंगे। हाँ। तो वो एलियन मतलब वही नहीं होता कि दूसरे ग्रह के प्राणी। हाँ। एलियन मतलब वो देवता भी हो सकते हैं, हो सकते हैं।
कैसे हो सकते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक में जरूर कवर करूंगा। उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, कुछ भी राय देने से पहले एक बार उस वीडियो को देख लेना, फिर अपनी आप जो राय है, आप जो कहना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर वो बताना। और खैर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज के वीडियो में हमने एटलांटिस शहर को लेके सारी चीजें कवर कर दी हैं, क्योंकि अब जो उसके बाद 2015 के बाद जो चीजें सामने आई उस यूनिवर्सिटी की बदौलत, जो रिसर्चर टीम थी उनकी बदौलत, तब सारे लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिए कि सचमुच में एटलांटिस शहर था, बहुत ज्यादा विकसित था, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, जो अब शायद विलुप्त हो गए हैं। पता नहीं लोग विलुप्त हुए होंगे या फिर वो किसी दूसरे सोलर सिस्टम में या दूसरे गैलेक्सी में जाके बस गए होंगे। हमें नहीं पता कि हमारे जैसे कितनी पृथ्वी सोलर सिस्टम में होगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसी खरबों पृथ्वियां हो सकती हैं, ऐसे खरबों जगहें हो सकती हैं जहाँ पे पानी है, जीवन है, सब कुछ है। शायद वहाँ पे भी एक समय चल रहा है, हम इमेजिन नहीं, हम सोच भी नहीं सकते उनके बारे में। ऐसा भी हो सकता है उस शहर के लोग वहाँ पे जाके बस गए, हो सकता है। खैर ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही कमाल का लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो को अब तक देखे हैं तो बेशक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, तभी आप टिके रहे हैं, इसलिए लाइक जरूर कर देना दोस्तों। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। हमसे कुछ भी बात करनी है, हमसे जुड़े रहना है तो पर्सनल इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहीं पर एक कमाल के वीडियो के साथ कल फिर से मिल रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।